छोटे से कस्बे में रहने वाला वर्मा परिवार कई पीढ़ियों से एक साथ रहता था। दादा दादी, माता पिता और उनका बेटा रोहित सभी एक संयुक्त परिवार में रहते थे, जहां सुबह की चहल पहल, मिल बांट कर खाना और हर त्योहार साथ मनाने की परंपरा थी। घर की रौनक उसकी औरतों से थी, दादी की कहानियां, माँ का स्वादिष्ट खाना और बहू से जुड़ी नई उम्मीदें। रोहित की शादी बड़े अरमानों से हुई थी। रिया एक खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की, जिसने बड़े शहर में पढ़ाई की थी और आधुनिक विचारों से भरी हुई थी। शादी के शुरुआती दिनों में सब ठीक चला। रिया ने सबका दिल जीतने की थोड़ी बहुत कोशिश भी की, लेकिन धीरे धीरे घर की जिम्मेदारियां जैसे ही सामने आने लगी, रिया का असली रूप उभर कर सामने आने लगा। हर सुबह दादी 5 बजे उठकर तुलसी में जल चढ़ाती, माँ रसोई में जुट जाती, पिताजी अखबार और चाय के साथ दिन की शुरुआत करते और रोहित अपने ऑफिस के लिए तैयार होने लगता। पर रिया, वह तब तक अपने रजाई में लिपटी मोबाइल स्क्रॉल करती रहती जब तक घर के सारे काम निपट जाएं। शुरुआत में सबने इसे नई बहू है, धीरे धीरे समझेगी कहकर नजरअंदाज किया, लेकिन हफ्ते बीते, फिर महीने और रिया की दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आया। नाश्ता माँ बनाए, कपड़े दादी धोए, झाड़ू पोंछा बाई करे और रिया बस अपने कमरे में मोबाइल, टीवी और आराम में खोई रहे। माँ ने 1-2 बार प्यार से समझाया भी, थोड़ा हाथ बंटा लिया कर बेटा, घर तेरा भी है। पर रिया ने बहाने बना दिए, आज तबीयत ठीक नहीं, कमर में दर्द है, नींद नहीं पूरी हुई। दादी की उम्र हो चली थी, उनका शरीर जवाब देने लगा था। फिर भी रोज पूजा, घर की साफ सफाई और सब्जियों की तैयारी वही करती। माँ की भी तबीयत बिगड़ने लगी थी। थकान, पीठ दर्द और तनाव ने उन्हें चुप कर दिया था। घर में अब कोई रिया से उम्मीद नहीं रखता था। सब खामोश हो गए थे। रिया के रहते घर जैसे खाली सा लगने लगा था। एक दिन घर की नौकरानी अचानक छुट्टी पर चली गई। माँ को तेज बुखार था, दादी का घुटना सूज गया था। उस दिन सबकी निगाहें रिया पर थीं, लेकिन वह अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। पूरे दिन घर अस्त व्यस्त रहा। रोहित थककर ऑफिस से लौटा तो गुस्से और निराशा से भरा हुआ था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस रिया से नजरें चुराकर चुपचाप माँ की सेवा में लग गया। रात को दादी ने चुपचाप अपने कमरे में बैठकर भगवान से एक ही बात कही, अब थक गई हूँ, जो होना है जल्दी हो जाए। अगले कुछ हफ्तों में रिया को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि घर में अब कोई उससे बात नहीं करता। सब अपने अपने कामों में लगे रहते, कोई उससे सलाह नहीं लेता, न कोई साथ बैठता। वो धीरे धीरे अकेली होती जा रही थी। एक दिन सुबह सुबह उसे तेज आवाज से नींद खुली। माँ बेहोश हो गई थी। दादी के घुटने इतने सूज चुके थे कि चल भी नहीं पा रही थी। रोहित उन्हें अस्पताल लेकर गया। रिया घर में अकेली रह गई। वही घर जो कभी जिंदा था, अब उसे किसी खाली हवेली जैसा लग रहा था। उस दिन रिया पहली बार रसोई में गई। गैस कैसे जलती है उसे ठीक से नहीं आता था। दाल जल गई, चाय में दूध फट गया। थकी हुई सी बैठ गई और उसकी आंखों में पहली बार पश्चाताप के आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसने जिस घर को अपना माना ही नहीं, उस घर ने उसे बिना कुछ कहे सब कुछ दिया था, स्नेह, सम्मान, जगह, प्यार। पर उसने क्या दिया? अगले दिन से रिया ने धीरे धीरे खुद को बदलना शुरू किया। कोई बड़ा ऐलान नहीं किया, बस छोटे छोटे काम करने लगी। सुबह उठकर झाड़ू लगाना, माँ के लिए चाय बनाना, दादी के पांव दबाना और सबसे जरूरी सबकी बात सुनना। घर वालों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान लौटने लगी। दादी ने एक दिन चुपके से मंदिर में रिया का नाम भी लिया। माँ ने पहली बार दोपहर में रिया के बनाए पराठे खाए और ठीक है कहा। वो दीवार जो आलस और बेरुखी से बनी थी, अब धीरे धीरे ढहने लगी थी। सीख, घर एक इमारत नहीं होता, वो रिश्तों की बुनियाद से बनता है। उसमें हर सदस्य की भागीदारी जरूरी होती है। केवल हक लेना ही नहीं, अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाना भी उतना ही जरूरी है, वरना रिश्ते खामोशी में बिखर जाते हैं बिना शोर किए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी आने वाली हर वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।